ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, मेरा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हमेशा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन अब कुछ हो गया है। वो पूरी तरह पागल हो गए हैं। वो बिना वजह बहुत सारे लोगों की जान ले रहे हैं और मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा। ट्रंप ने आगे लिखा, यूक्रेन के शहरों में मिसाइलें और ड्रोन बरसाए जा रहे हैं बिना किसी वजह के। मैं हमेशा कहता था कि पुतिन पूरा यूक्रेन हड़पना चाहते हैं, न कि उनका सिर्फ एक हिस्सा, और शायद ये बात अब सच साबित हो रही है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो ये रूस के पतन का कारण बनेगा। तो सवाल उठता है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा। आइए पहले समझते हैं कि क्या हुआ। 25 मई 2025 को रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया। इस हमले में 298 ड्रोन और 69 मिसाइलें दागी गईं, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव सहित 30 शहरों और गांवों को निशाना बनाया गया। ये हमला तब हुआ जब रूस और यूक्रेन ने हाल ही में अपने सबसे बड़े कैदी आदान प्रदान को पूरा किया था, जिसमें दोनों पक्षों ने 1000 कैदियों को रिहा किया। लेकिन इस हमले ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ट्रंप, जो इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस हमले में बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि वो पुतिन से 2 घंटे तक फोन पर बात कर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। उन्होंने इसे जेलेंस्की, पुतिन और बाइडेन का युद्ध बताया, न कि ट्रंप का युद्ध। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने पुतिन को पागल क्यों कहा। क्या वाकई पुतिन का व्यवहार बदल गया है? ट्रंप ने कहा, मैं पुतिन को लंबे समय से जानता हूँ, हमेशा अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन अब कुछ हो गया है। तो आइए इस पागलपन की वजह को समझते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध फरवरी 2022 से चल रहा है। इस दौरान रूस ने कई बार यूक्रेन के शहरों पर हमले किए, जिसमें आम लोग भी मारे गए। ट्रंप का कहना है कि पुतिन का मकसद पूरा यूक्रेन हड़पना है, लेकिन ऐसा करने से रूस का नुकसान हो सकता है। पुतिन का कहना है कि वो यूक्रेन में अपनी सैन्य मंजिलें हासिल कर सकते हैं। हाल ही में उन्होंने दावा किया कि रूसी सेना यूक्रेन के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना को हरा रही है। लेकिन दूसरी ओर यूक्रेन का कहना है कि रूस शांति नहीं चाहता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस इस युद्ध को लंबा खींच रहा है ताकि और जमीन हड़प सके। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि पुतिन शांति वार्ता में समय बर्बाद कर रहे हैं। एक एक्स पोस्ट में कहा गया, पुतिन कभी सीज फायर के लिए गंभीर नहीं थे। वो KGB एजेंट रह चुके हैं और अब भी वही चालाकी दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ पुतिन की रणनीति है? कुछ विश्लेषकों का कहना है कि रूस को लगता है कि वो सैन्य रूप से अभी भी मजबूत स्थिति में है। रूस को चीन से सैन्य सामग्री मिल रही है, जैसे कि मशीन टूल्स, रसायन और बारूद। इससे रूस को लगता है कि वो युद्ध में जीत सकता है। लेकिन ट्रंप का मानना है कि अगर पुतिन पूरा यूक्रेन लेने की कोशिश करेंगे तो ये रूस के लिए बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों, ट्रंप का गुस्सा सिर्फ पुतिन पर नहीं है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने कहा, जेलेंस्की जिस तरह बात करते हैं वो अपने देश का भला नहीं कर रहे। उनकी हर बात से समस्या बढ़ती है, ये रुकना चाहिए। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तनाव नया नहीं है। फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद जेलेंस्की को मीटिंग बीच में छोड़कर जाना पड़ा। ट्रंप का कहना है कि जेलेंस्की बार बार हथियार और मदद मांगते हैं, लेकिन वो युद्ध को सही तरीके से नहीं संभाल रहे। इसके अलावा ट्रंप ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा, ये युद्ध बाइडेन की नाकामी की वजह से शुरू हुआ। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। ट्रंप का दावा है कि वो इस युद्ध को 24 घंटे में खत्म कर सकते थे, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बात की, लेकिन पुतिन ने तुर्की में होने वाली शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लिया, जिससे ट्रंप और नाराज हो गए। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि वो रूस पर और सख्ती कर सकते हैं। उन्होंने न्यू जर्सी में पत्रकारों से कहा, मैं पुतिन के काम से खुश नहीं हूँ, वो बहुत सारे लोगों की जान ले रहे हैं। मैं इस पर और प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। ट्रंप ने रूस के तेल पर 25 से 50% टैरिफ लगाने की बात कही है। अगर ऐसा हुआ तो रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। यूरोपीय देश भी रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा, पुतिन शांति नहीं चाहते, वो युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं। हमें और सख्त प्रतिबंध लगाने होंगे। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा,
अमेरिका और दुनिया की चुप्पी पुतिन को और उकसा रही है। हमें रूस पर दबाव बढ़ाना होगा, लेकिन ट्रंप का मानना है कि जेलेंस्की की बातें भी समस्या को बढ़ा रही हैं। तो क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या और भयानक रूप लेगा? ट्रंप की कोशिशें कितनी कामयाब होंगी? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, लेकिन इतना साफ है कि ट्रंप अब इस युद्ध को लेकर बहुत गंभीर हैं और वो चाहते हैं कि ये जल्द खत्म हो। तो दोस्तों, ये थे रूस यूक्रेन युद्ध और ट्रंप के ताजा बयानों की पूरी कहानी। पुतिन का पागलपन, जेलेंस्की की बातें और बाइडेन की नाकामी। ट्रंप ने सबको निशाने पर ले लिया, लेकिन क्या ट्रंप इस युद्ध को खत्म कर पाएंगे? आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।